1920 वाली सोच बताने के लिए थैंक यू सो मच। और जिस घर में ऐसी सोच वाला आदमी रहता है ना, मुझे भी उस घर से शादी नहीं करनी। बोल दूंगी मैं मयंक को, अगर जलते हुए ज्वालामुखी में भी फेरे लेने पड़े ना, मैं ले लूंगी, लेकिन आपके घर में शादी नहीं करूंगी। मिस्टर महानवीर मल्होत्रा, तुम्हें जो करना है कल करना, अभी निकलो ऐसे, आउट। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके सामने आपके घर में खड़े रहने का। बदतमीज। चलो वापस चलते हैं बाहर फंक्शन में, वरना लोग कहेंगे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। चलिए चलो। What the fudge? आधी रात हो गई और मयंक भी आ नहीं है। मैं उस लड़की को अकेले जाने नहीं दे सकता। गाड़ी में बैठ जाओ। लिसन, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारा अकेले यहाँ से जाना सेफ नहीं होगा। कम से मैं छोड़ दूंगा घर। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे बाहर उतर के ही बात करनी होगी इसके साथ। हेलो, वेकअप, वेकअप। पता नहीं डॉक्टर क्या हुआ है, चल रही थी अचानक से बेहोश हो गई। We need to know her medical history और ये भी कि इन्होंने सुबह से क्या खाया है। I'll check डॉक्टर। डॉक्टर, इज शी फाइन? Looks like a case of hypoglycemia। मतलब इनके ब्लड शुगर का लेवल बहुत ही कम हो गया था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। एनीवे, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, डरने की कोई बात नहीं। हेलो मयंक, वो अचानक से तेरी फियांसे बेहोश हो गई थी तो मैं उसे यहाँ सिटी हॉस्पिटल लेकर आया। व्हाट? या बट डोंट वरी, शी इज ओके नाउ। इसकी बिना डायबिटिक होने के बाद भी सरला आंटी के स्टूपिड रूल्स मान के फास्ट रखेगी और फिर मेरी दी हुई चॉकलेट भी नहीं खाएगी। अरे अनकॉन्शियस नहीं होगी तो क्या होगी? आपको मेरे खाना खाने से प्रॉब्लम है? फाइन, नहीं खाऊंगी। अभी भी हाथ में चॉकलेट लेके घूम रही हो। अब होश में आ गई क्या वो? कैसी है अब? हाँ हाँ, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पापा की तबीयत भी बहुत खराब है, मैं उनको छोड़कर आ भी नहीं सकता। या आई अंडरस्टैंड। मयंक तू अंकल के साथ रहे, मैं हैंडल कर लूंगा यहाँ पे। मैं छोड़ दूंगा उसे घर भी। ओके। एक मिनट रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मयंक की फियांसे, हर बात पे मुझसे लड़ने वाली लड़की। इश्की,
मिस्टर रणवीर मल्होत्रा, मुझ में ज्यादा कुछ कहने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं जो कहूं बिना टोके चुपचाप सुन लीजिएगा। मैं बस तुमसे... मैंने कहा ना, मेरी बात सुनिए। आप बहुत बड़े लोग होंगे, आपका खानदान बहुत ऊंचा होगा, कुतुब मीनार पर चढ़कर बैठा होगा, पर इससे आपको किसी और को छोटा समझने की या उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का हक नहीं मिलता। ये हक नहीं मिल जाता कि आप किसी से ये कहें कि उनमें फैमिली वैल्यूज नहीं है। आप बदतमीज होते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बुरे हैं और आप मेरे मम्मी पापा को बीच में लेकर आए। अपना ये रुमाल अपने पास रखिए। मुझे आप जैसे आदमी से ना कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे जैसे आदमी से मतलब... बोला ना, बीच में मत बोलिए। एक बार की बात समझ में नहीं आती। और हाँ, आप जैसा आदमी जो किसी लड़की के साथ बदतमीजी होने पर उसके कपड़ों पे सवाल करे, जो हर समय इतना अकड़ा रहे जिसे कलफ लगाकर किसी ने सुखा दिया हो, जिसे अपनी और अपने परिवार की फीलिंग्स के अलावा किसी की फीलिंग्स ना दिखाई दे, ऐसा आदमी और ऐसे आदमी से मुझे कोई लेन देन नहीं रखना। इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की या मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखिए, जूम करके देखिए। और कान खोल के सुनिए। स्टे अवे। और एक बात, अगर आज के बाद गलती से भी कभी मेरी माँ का नाम लिया ना, तो ये इश्क की इतनी रिस्की बन जाएगी कि संभाली नहीं संभलेगी। बहुत बड़े लोग होंगे, पर इससे आपको किसी और को छोटा समझने की या उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का हक नहीं। मासी, 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 मासी। क्या? इधर आ। क्या हुआ? क्यों रो रही है इतना? जगराते में कुछ हुआ है? वो हार। क्या किया उसने? ये जो तुम्हारी हरकत है, ये पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कभी फैमिली वैल्यूज सिखाई नहीं। कुछ नहीं, उसने कहा कि मेरी और मयंक की शादी उसके घर से नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे कह दिया? कोई तो बात हुई होगी ना बेटा? क्या बात हुई, मुझे बता। कोई बात नहीं हुई मासी, और अच्छा ही हुआ उसने ऐसा कह दिया, क्योंकि मैं भी उस घर से शादी नहीं करना चाहती। उसे देखते ही मुझे... तुझे आगे बोल। नहीं बोलूंगी,
वरना आप कहोगे कि इस लड़की को हमेशा मारा मारी के ख्याल आते हैं। और अच्छा ही हुआ, दोनों शादियां अलग घर से होंगी तो अच्छे से होंगी। वो तो सब ठीक है इश्की, पर बात क्या हुई है? रायता तो बहुत फैला आज, लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि माता का जगराता पूरा हो गया। हाँ जी, माता रानी, माता रानी। चाचा जी, चाय ही चाहिए थी। थैंक यू भोला। दादी, ग्रीन टी। दे, भीग का पानी पी लूंगी। आप ना मुझे उनके फैमिली मेंबर्स का नंबर दीजिए, बताती हूँ मैं उनको कि उन्होंने आंटी जी को कैसे 3rd ग्रेड हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। वैसे भी आहन की बात सुनकर मुंह मीठा हो गया मेरा। कौन सी बात? यही कि इश्की की शादी अब इस घर से नहीं होगी। अच्छा है वो बदतमीज लड़की इस घर से दूर ही रहे। मम्मी जी, भला बुरा चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन सरला जी को ना ऐसे सबके सामने इश्की को नौकर नहीं कहना चाहिए था। तो क्या कलेक्टर कहती? अरे सरला जी क्या नौकरी करती है तो नौकरी तो कहेगी। सॉरी, उन्हें अपने उस परवर्ट भांजे के लिए सॉरी बोलना चाहिए था। उसने रश्मि पर अटैक किया था। अटैक इश्की ने किया था अजीत के ऊपर। बेचारा चोट लग गई उसे। अच्छा वो सर नहीं फूटा उसका। तो गलती भी तो उसी की थी ना। अब नशे में टुन था तो गिरता नहीं तो क्या रस्सी पे चल के दिखाता? ऋतु बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। आहन बिल्कुल सही कहता है। वो नौटंकी लड़की हर समय तमाशा करने को तैयार रहती है। अरे क्या कहा सरला जी ने, व्रत रखने के लिए ही तो कहा था ना। अरे पुण्य मिलता उसको, उसकी शादी बचती, लेकिन नहीं, उससे उतना सा व्रत भी नहीं रखा गया। उसने फास्ट रखा था दादी। यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो गई थी, लेकिन उसने अपना फास्ट ब्रेक नहीं किया। कैसी दुनिया है, मार खाने वाली शर्म से अपने जख्म छुपाने के लिए कह रही है, पर मारने वाले को कोई शर्म नहीं। क्या हुआ? रो क्यों रही है? पता नहीं मासी, शायद इसलिए कि पता नहीं है दुनिया कैसी, जहां जब कोई औरत पे हाथ उठाता है तो वो औरत ये नहीं सोचती कि उस आदमी को सजा कैसे दे, पर ये सोचती है कि उसकी दी हुई चोट कैसे छुपाए। या फिर शायद इसलिए कि दुनिया में ऐसे वीडियोस बनते हैं जहां पर औरतों को ये निशान कैसे छुपाने ये सिखाया जाता है। या फिर इसलिए कि मैं मौसा जी का गिरबान पकड़ के उन्हें थाने ले जाने के बजाय यहाँ आपके साथ बैठकर ये वीडियोस देख रही हूँ। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। थप्पड़ हमेशा उसे ही पड़ता है इश्की, तो थप्पड़ खा के चुप रहता है। तो जब आपको पता है मासी, तो फिर आप चुप क्यों है? आप अभी मेरे साथ थाने चलिए, हम चलते हैं। इश्की, हमारी पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, टोटल फ्रॉड। पति परमेश्वर, पति ये, पति वो, ऐसा सिखाया जाता है कि खून में बस गया। पति कुछ भी करे, हमें उम्मीद होती है कि कल बदल जाएगा। ना पति बदलता है, ना पत्नियां बदलती है। तेरी पीढ़ी ये रीत खत्म कर सकती है इश्की। ख्याल रख, पति एक साथी है बस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। याद रखूंगी। कल मेरी सगाई है और आपके बिना नहीं होगी। सगाई है तो मासी पे नहीं मंगेतर पे ध्यान दे। अब वैसे भी हाँ ने अपना फैसला तो बता दिया होगा ना, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि शादी कहाँ हो रही है। मासी, मयंक ने मैसेज किया था कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, तो जब हो पाएगा वो कॉल कर लेगा। एक बात पूछूं, तो मयंक से शादी को लेकर एक्साइटेड तो है ना?
हाँ। कितना? मासी, आपका सवाल ही गलत है। आपको सीधा सीधा ये पूछना चाहिए कि क्या जब तू उसको देखती है तो तेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या फिर जब तू अपनी आंखें बंद करती है तो उसका चेहरा दिखाई देता है, या फिर ये कि जब तू उसे देखती है तो पीछे वायलिन बजने लगता है। वायलिन बजे या तानपुरा, मुझे बस ये जानना है कि तू कितनी एक्साइटेड है। अच्छा, एक काम कर, तू ना एक लिस्ट बना, तुझे उससे क्या क्या उम्मीदें हैं, उसे लेकर तुझे क्या क्या सपने हैं। सबसे पहले ये बता, अभी तुझे उससे क्या चाहिए? अभी तो बस AVM सॉरी बोलते, बस इतना ही चाहिए। अब वो कैसी है भैया? शी इज ओके। ऐसी कौन सी मौत पड़ गई बेहोश होने में? कौन सी औरत है जिसका व्रत में सर नहीं घूमता? दादी, उसे डायबिटीज है। मेडिकली स्पीकिंग उसे फास्ट रखना नहीं चाहिए था। भैया मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने इसको बहुत बार बोला कुछ खाने को, लेकिन उसने बात नहीं मानी। मतलब अब इसकी से 2 बार सॉरी कहा जाएगा? क्या मतलब? पहली सॉरी संस्कार की ओवरडोज देकर उससे जबरदस्ती फास्ट रखवाने के लिए, दूसरी सॉरी ये ना मानने के लिए कि वो सही थी और वो मौसी का भांजा गलत, और तीसरी सॉरी ये बताने के लिए कि उसकी शादी इस घर से नहीं होगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि सारे के सारे उस लड़की की बात इस घर में क्यों कर रहे हैं? कोई होम मिनिस्टर है वो जो सारे के सारे उसके लिए परेशान हो रहे हैं? अच्छा है कि उसकी शादी इस घर में नहीं हो रही। और सोनू, ये आंदोलन का झंडा उठाने से पहले अपनी सास की शक्ल याद कर लियो। ऐसी बातें उन पर जचती हैं जिनकी या तो सास ना हो, अगर हो तो सरला जी जैसी ना हो। तुम मयंक के बारे में सोच रही थी, उसका फोन आ गया। तुम दोनों के दिल जुड़े हुए हैं इश्की। हाँ, जुड़े हुए हैं। हेलो इश्की, सॉरी वो हमें जगराता बीच में छोड़ के आना पड़ा। एनीवेज, पापा की तबीयत बेहतर है अभी। मासी कैसी है? मौसी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ओह हाँ, आई रिमेम्बर। आन ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में थी एंड ऑल्सो दैट ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये भी बता दिया हो कि सारी गलती उन्हीं की थी। मयंक, हमारी शादी का अच्छा ये लो, मम्मी से बात करो, उनको तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हेलो। हाँ इश्की बेटा, कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? अब मैं ठीक हूँ। और मासी कैसी है? जरा बात कराओ उनसे। जी। नमस्ते बहन जी। सॉरी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जगराते में नहीं आ पाई, लेकिन मैं सगाई में जरूर आ जाऊंगी। जी, दरअसल मैं भी वही बात करना चाह रही थी। कल सुबह बच्चों ने सगाई से पहले सबका नाश्ता रखा है मल्होत्रा हाउस में। जी, इश्की आ जाएगी। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि सगाई की अंगूठी में जो चेंजेस थे वो हो गए या मैं ज्वेलर से बात करूं? जी जी, सब चेंजेस हो गए, अंगूठी ले भी ली हमने। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। बाय। जी बाय। मैं खुद मयंक से कहूंगा कि सोनू और तुम्हारी शादी अलग अलग करें। AVM ने बताया नहीं फिर आज क्या हुआ? क्या चल रहा है उसके दिमाग में?